हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं डब्ल्यूएलसी के बारे में। दोस्तों, डब्ल्यूएलसी का फुल फॉर्म होता है वाटर लेवल कंट्रोलर। आप लोगों ने वाटर लेवल कंट्रोलर बनाया भी होगा शायद, और उसके साथ प्रैक्टिकल भी किया होगा। बट वाटर लेवल कंट्रोलर के लिए एक डिवाइस आती है जिसका नाम होता है डब्ल्यूएलसी। मतलब उसका फुल फॉर्म वाटर लेवल कंट्रोलर ही होता है। बट ये एक डिवाइस होती है, ये देखने में तो टाइमर के जैसे आपको दिख रही होगी, लेकिन ये वाटर लेवल कंट्रोलर का काम करती है। आप लोग क्या करते हो, या तो लेवल ट्रांसमीटर ले लेते हो, उससे मेजर करते हो आप वाटर की लेवल को, या तो आप लोग फ्लोट टाइप स्विच ले लेते हो, उससे आप मेजर करते हो। बट ये जो डब्ल्यूएलसी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक कंट्रोलर होता है जिसका यूज हम लोग पर्सनली वाटर की लेवल को मेजर करने के लिए करते हैं। तो शायद इसको आपने देखा भी हो, यूज भी किया हो, और अगर आपने नहीं देखा है तो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आइए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, ये डब्ल्यूएलसी है, ये मिनीलेक कंपनी का है। ऐसे अदर अदर कंपनियों की डब्ल्यूएलसी आती है। तो डब्ल्यूएलसी में क्या होता है, कुछ टर्मिनल दिए हुए रहते हैं, ठीक है। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे कुछ टर्मिनल के पॉइंट दिए हुए हैं। यहाँ पे नंबरिंग आपको दिखेगा इस वाले के अंतर्गत। आप देख सकते हो 1 2 3 7 8 9 और 13 14 15। ये पिंस के नंबर दिए हुए हैं। और यहाँ बीच में एक पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है। आप देख सकते हो कि यहाँ एक पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है। और इसमें दो लाइट दी हुई है, L1 और L2। इसके बारे में मैं बताऊंगा, और ये जो टर्मिनल दिए हैं ये कैसे काम करते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डब्ल्यूएलसी क्या होता है, तो डब्ल्यूएलसी का पूरा नाम होता है वाटर लेवल कंट्रोलर, ठीक है। तो डब्ल्यूएलसी में जो पिंस होते हैं उनके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे डब्ल्यूएलसी के साइड में ही, तो इसके पिन का डायग्राम बना हुआ रहता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे ड्रा कर दे रहा हूँ। तो जितने भी पिन हैं, इसके पिन का डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे आपको 1 2 3 पिन दिख रहे होंगे, 1 2 और 3। नीचे आपको दिख रहे होंगे 7 8, और उसके बाद में 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर। 13 नंबर जो होता है ये कॉमन होता है, और 14 नंबर एनसी होता है, और 15 नंबर येनो होता है। कहने का मतलब अगर देखा जाए, मैं इस सेक्शन को अगर डिनोट करूं यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हो, अगर इस सेक्शन को मैं डिनोट करूं तो आप देखोगे, और आप ये कह सकते हो कि ये रिले है, ठीक है। आप इसको ये कह सकते हो कि ये जो सेक्शन में आपको दिख रहा है, क्वाइल दिख रहा है, येनो दिख रहा है, एनसी दिख रहा है, तो ये एज अ एक रिले दिख रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, इस डब्ल्यूएलसी के अंदर एक रिले क्वाइल होती है, ठीक है। अब वो काम कैसे करती है, थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे आपको 1 2 3 नाम पॉइंट दिख रहा होगा यहाँ पे। ये जो 1 2 और 3 पॉइंट है, इसमें से हम लोग एक एक वायर निकालते हैं। वायर का मतलब आप बोल सकते हो प्रोब, ठीक है। और ये वायर निकल के जाता है टैंक के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक टैंक बनाता हूँ, ठीक है। मैं मानता हूँ कि ये एक टैंक है, ठीक है। ये आपका टैंक है। अब जो ये 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 दिख रहा होगा आपको, 1 और 2 और 3, ठीक है। तो इसमें से एक एक वायर निकलेगा। एक वायर 1 से निकलेगा, एक 2 से निकलेगा, और एक 3 से निकलेगा। ये क्या होगा, ये तीनों लेवल पे रहेगा। एक मीडियम पे हो जाएगा, एक लो पे हो जाएगा, और एक हाई पे हो जाएगा। अब क्या हुआ कि जब यहाँ से पानी फिल होना शुरू होगा, पहले यहाँ होगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और जब ये तीनों वायर आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, किसकी हेल्प से, पानी की हेल्प से, ठीक है। तो जब ये तीनों वायर आपस में शॉर्ट होंगे, तो ये जो रिले है आपका, ये क्या हो जाएगा, ये एनसी से येनो बन जाएगा। और आप इसकी हेल्प से कुछ भी कर सकते हो, किसी मोटर को ऑन कर सकते हो, किसी मोटर को ऑफ कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे करना चाहते हो। तो इसी डब्ल्यूएलसी का मैं वायरिंग डायग्राम आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी, कि अगर एक डीएल को या एक स्टार डेल्टा स्टार्टर को, अगर आप ऐसे समझ लो एक मोटर को अगर चलाना है तो हम कनेक्शन कैसे करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक वायरिंग डायग्राम डाल के रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो इस वायरिंग डायग्राम को। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आर वाई बी फेज है, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए है। और यहाँ पे एक 3 फेज का इंडक्शन मोटर लगा हुआ है। बीच में यहाँ पे आपका कॉन्टेक्टर लगा हुआ है। और आपको पता है कि जब कॉन्टेक्टर ऑन होगा तभी ये मोटर ऑन होगा। इस कॉन्टेक्टर में A1 और A2 होता है, मोटर को, कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए। इसमें A1 होता है, ओके, और A2 होता है, या इधर A1 हो गया और इधर हो जाएगा आपका A2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका A2। तो A1 और A2 होता है। तो जब हम A1 और A2 पे सप्लाई देते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा।
इस कॉन्ट्रैक्टर के ऑन होने से ये मोटर ऑन हो जाएगा। बट अब हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली A1 A2 से हम सप्लाई नहीं देंगे। हम क्या करेंगे कि ये जो WLC है, WLC को ऑन होने के लिए इसमें 7 नंबर और 8 नंबर है, इसमें हम एक्चुअली सप्लाई देते हैं, क्योंकि WLC एक कंट्रोलर के जैसे है। तो जब तक ये ऑन नहीं होगा तब तक काम नहीं करेगा। जैसे आपने टाइमर यूज किया होगा या आपने रिले यूज किया होगा, तो पर्सनली हम रिले को या टाइमर को चलाने के लिए A1 A2 में सप्लाई देते हैं। तो वैसे ही इस WLC को ऑन ऑफ करने के लिए हमें इसके 7 नंबर और 8 नंबर पे सप्लाई देना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, 7 और 8 नंबर पे सप्लाई दे दिए WLC को ऑन होने के लिए, ठीक है। उसके बाद में ये जो 1 और 2 और 3 दिख रहा है, इसमें से हम लोग एक एक प्रोब, आप इसको प्रोब बोल सकते हो, वायर बोल सकते हो, इसको ले जाकर के हम टैंक में डाल दिए। अब जैसे जैसे इस टैंक में पानी फिल होगा तो ये तीनों प्रोब क्या हो जाएंगे, आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। और इसके आपस में शॉर्ट होने से ये जो 13 नंबर है ये रिले का कॉमन होता है, और कॉमन पे आप लाइव सप्लाई, न्यूट्रल सप्लाई कुछ भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ से जो ऑफ पुश बटन आपको दिख रहा है, यहाँ से लाइव सप्लाई ले जाकर के 13 नंबर पे दे दिया है, और ये जो एनसी है, एनसी से उठा करके हमने इसके जो कॉन्ट्रैक्टर का A1 A2 है इस पे दे दिया है। तो ऑलरेडी इस पे एक फेज दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्टर के A1 पे, A2 पे अगर न्यूट्रल पाएगा तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही इस टैंक में पानी फिल होगा वैसे ही ये रिले यहाँ पे इस पे कनेक्ट हो जाएगा, और इस पे कनेक्ट होते ही ये क्या करेगा, यहाँ से होल्डिंग को तोड़ देगा, मोटर बंद हो जाएगा। और जैसे ही टैंक खाली होगा वैसे ही दोबारा से मोटर चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इधर साइड में रिले बना हुआ है। आप यहाँ पे रिले में पहले तो एनसी से कनेक्टेड है, तो अगर एनसी से कोई चीज पहले कनेक्टेड है तो इसका मतलब पहले सप्लाई जाती रहेगी, पहले मोटर ऑन है। बट अगर यहाँ से होल्डिंग टूटा, कहने का मतलब जो 14 पे पहले है वो 15 पे चला गया, जो आपका कॉमन 14 पे कनेक्टेड है वो जब 15 पे कनेक्टेड हो जाएगा तो यहाँ पे 14 पे जो सप्लाई जा रही थी, इसको जो सप्लाई मिल रहा था, ये सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये मोटर बंद हो जाएगा। तो जैसे ही टैंक फिल होगा वैसे ही मोटर बंद हो जाएगा, और जब फिर टैंक खाली हो जाएगा तो मोटर चलेगा, ठीक है। तो अब हम मैनुअल को देखते हैं। तो अब हम WLC की मैनुअल को देखेंगे। इस मैनुअल में जितने भी तरीके से WLC का कनेक्शन हम लोग कर सकते हैं वो सारा दिखाया गया है। आपको मेन चीज़ मैनुअल पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे वेंडर्स की अगर WLC हम लें तो उसमें कुछ कनेक्शन अलग हो। तो मेन चीज़ यही है कि आपको मैनुअल पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि अगर इस WLC का जो हम लोग मिनी लेग का WLC लिए हैं, अगर इसको हम लोग एक पंप के लिए यूज करते हैं और एक टैंक के लिए, ठीक है, ऐसा भी होता है कि हम डबल टैंक के लिए यूज कर रहे हैं कि सिंगल टैंक के लिए यूज कर रहे हैं, कितने पंप के लिए यूज कर रहे हैं। तो अगर आप एक टैंक के लिए और एक पंप के लिए इस WLC का यूज कर रहे हैं तो आपको सेम ऐसा कनेक्शन करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो 13 नंबर है ये कॉमन है, और इस कॉमन पे हमने सप्लाई यहाँ से ला करके दे दिया, ठीक है। अभी क्या है, अभी एनसी पे कनेक्टेड है। अगर एनसी पे कनेक्टेड है कोई चीज़ पहले से तो इसका मतलब मोटर चलता रहेगा, और जैसे ही ये टैंक फिल हो जाएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, ये NO पे कनेक्ट हो जाएगा। और NO से मेरा कुछ यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। आप चाहो तो NO से एक इंडिकेटर कनेक्ट कर सकते हो, एक बजर लगा सकते हो आप, कि जैसे ही टैंक फुल हो जाए वैसे ही बजर ऑन हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही ये NO पे जाएगा वैसे ही ये मोटर बंद हो जाएगा, और मोटर बंद होने के बाद अगर आप बजर लगा के रखते हो तो बजर बजने लगेगा। फिर जब पूरा टैंक खाली हो जाएगा तब क्या होगा, तब ये दोबारा से मोटर चलेगा। ये तो बात हो गई सिंगल टैंक के लिए। बट अगर आप डबल टैंक के लिए बना रहे हो, ठीक है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि फर्स्ट टैंक में से पानी सेकंड टैंक में जा रहा होता है, जैसे इसका जो पानी है ये इस टैंक में जाता है, ठीक है। तो अब हमें ऐसा कॉम्बिनेशन करना पड़ता है कि अगर इस टैंक में पानी खाली रहे तो क्या होना चाहिए, ये मोटर नहीं चलना चाहिए, या इस टैंक में अगर पानी फुल हो जाए तो भी ये पंप नहीं चलना चाहिए। मतलब इसमें डबल कंडीशन हो गई। तो ऐसे कंडीशन के लिए हम डबल WLC यूज करते हैं, ठीक है। इसमें WLC1 और WLC2 यूज करेंगे, और जो पहला WLC होगा इसके NC से हम लोग क्या करेंगे, इसके NC से हम लोग दूसरे WLC के जो रिले होगा उसके कॉमन पे सप्लाई दे देंगे। इससे ये होगा कि जब ये वाला WLC ऑन होगा, मतलब इसका NC NO बनेगा, उस टाइम पे इसके कॉमन पे सप्लाई पहुंच जाएगा, और फिर ये क्या होगा, जब इस पे NO पे ये जाएगा तो यहाँ से जा करके इस पंप को ये ऑन ऑफ कर सकता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिंगल टैंक के लिए यूज कर रहे हो तो सिंगल WLC लगाओगे, और आप डबल टैंक के लिए यूज कर रहे हो तो डबल WLC लगाओगे। ऐसा आप मत सोचना कि एक ही में आपका दोनों काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके कनेक्शन डायग्राम के बारे में। मैंने थोड़ा सा वीडियो में पहले बताया भी था।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये L1 और L2 जो है ये इंडिकेटर के लिए है। L1 आप यहाँ पे देखोगे, जो मैंने WLC का यहाँ पे आपको फिगर दिखाया था, इसमें 2 इंडिकेटर लगे हुए थे। पहला इंडिकेटर तो था L1, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इंडिकेटर था L1 और ये L2 था। तो इसी L1 और L2 की बात की गई है यहाँ पे, मैनुअल में लिखा भी है इन्होंने कि जो L1 है, L1 किसके लिए है, ये पावर ऑन के लिए है, और L2 किसके लिए है, रिले ऑन के लिए। कहने का मतलब जब आप पावर कर दोगे WLC को तो L1 वाली लाइट ऑन हो जाएगी, लेकिन जब रिले ऑन होगा तभी L2 वाली लाइन ऑन होगी, नहीं तो नहीं ऑन होगी, ठीक है। इसमें जो टर्मिनल्स दिए हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 7 और 8 नंबर, 13, 14, 15, इसके बारे में दिया हुआ है कि कौन सा पिन क्या चीज़ है, ठीक है। तो जो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर है ये प्रोब्स लगाने के लिए, ठीक है, उसके रेफरेंस के लिए दे दिया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अभी तो आपने यहाँ पे देखा कि हम 3 लेवल ले रहे थे, ठीक है, एक लो लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल। बट अगर यहीं पे बात हमारी हो जाए कि हमें सिर्फ 2 लेवल का लेना है, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने सिर्फ 2 लेवल को मेजर किया है। अगर 2 लेवल का कनेक्शन करना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट को और थर्ड को लूप कर दूंगा। आप फर्स्ट और सेकेंड को भी लूप कर सकते हो, कोई ये बाउंडेशन नहीं है कि आप फर्स्ट और थर्ड को ही करोगे, ठीक है। इन दोनों को लूप करने के बाद में क्या करोगे, यहाँ पे आप प्रोब्स को डाल दोगे इस टैंक के अंदर, और जो रिले का कनेक्शन होगा वो तो सेम कनेक्शन रहेगा, ठीक है। और वही कंडीशन इसमें भी हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें तो क्या है कि इसमें अलग अलग टैंक थे, तब 2 WLC लगाया था, बट इसमें एक ही टैंक के लिए 2 WLC लगा दिया गया है। इसमें कंडीशन और मेंशन कर दिया गया है। कंडीशन क्या मेंशन किया गया है इसमें, इसमें 2 चीज़ें दी हुई, 2 लेवल लिया गया है इसमें, एक तो एक्स्ट्रा लो के लिए और एक एक्स्ट्रा हाई के लिए। कहने का मतलब किसी टैंक में 3 लेवल होते हैं, एक तो लो, मीडियम और हाई, बट इन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा हाई और एक्स्ट्रा लो ले लिया है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 WLC लगाना पड़ेगा, और इस एक टैंक में हमें क्या करना पड़ेगा, 4 प्रोब्स डालने पड़ेंगे, और इसका कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका कनेक्शन कैसे करना है। तो कभी भी अगर आप WLC यूज करना तो उसका मैनुअल ज़रूर डाउनलोड कर लेना। मेरा मेन काम था कि हम आपको ये बता सकें कि WLC को कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको WLC यूज करना समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी और इसमें जो मैनुअल में इसके इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, मेन ज़रूरत इसकी ही पड़ती है। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप लोगों ने पिछले वीडियो पे बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया था। जय हिंद, जय भारत।